प्रभु की महिमा हो प्रियो। यीशु के नाम में फिर एक बार मैं आप सबों को सलाम करता हूं। वचन कहता है क्या ही भली और सुहानी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं अद्भुत गवाहियों के लिए, लोगों को जो आशीष वचनों के द्वारा मिल रही, इसलिए मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं प्रियो। और सारा जलाल परमेश्वर का है। हालेलुया। हम तो निमित्त मात्र है, परंतु चिन्ह और चमत्कार करने वाला मेरा और आपका यीशु नासरी है प्रियो। हालेलुया। आइए आज एक नए विषय में फिर एक बार प्रभु हमको लेकर जाने पर है। इससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करें, प्रभु के सामने अपने आप को लीन करें, ताकि परमेश्वर हमें समझने और बूझने के लिए बुद्धि और सामर्थ्य से भरने पाए। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हमें सुंदर समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तू कल आज और युगानुयुग कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है और तेरा वचन भी अटल है परमेश्वर पिता। प्रभु आज जिस विषय के बारे में तू हमसे बातचीत करने पर है, हमारी बुद्धि और आत्मा को मजबूत कर परमेश्वर पिता, समझ और ज्ञान से भर और प्रवीणता को स्थिर कर परमेश्वर पिता, ताकि जो बातें हम सुनते और बांटते हैं राजा, वो हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए प्रभु जी, और हमारे जीवन इन वचनों के द्वारा परिवर्तित होने पाए राजा, और हम तेरी महिमा के लिए प्रभु जी एक अच्छा बर्तन बन सके राजा। अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद और विश्वास के साथ मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, हम वचनों में जाएंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है बी अवेयर ऑफ सेटन्स लाई, है ना, शैतान के झूठ से सावधान रहे। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप आपका पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हुए हैं, आपके पेन पेंसिल और नोटबुक्स आपके पास है, ताकि आप वचनों को लिख सके, जिससे आपकी स्मरण शक्ति को प्रभु मजबूत करे और उन वचनों को याद करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए भी प्रभु आपकी सहायता करे। आमीन। सो हमारा जो आज का टॉपिक है आप लिख सकते हैं, बी अवेयर ऑफ सेटन्स लाई, शैतान के झूठ से सावधान रहे। हालेलुया। और वचनों के द्वारा आज हम देखेंगे प्रियो, सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि मसीही जीवन विजय का जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें जय के उत्सव में लेकर चलने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और जय वहीं होती है प्रियो जहाँ आनंद होता है। आमीन। सो प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे एक विजयी जीवन दिया है। विजयी जीवन परिस्थिति को देखकर नहीं देखा जाता। विजयी जीवन समझने के लिए और विजयी जीवन जीने के लिए आपको पवित्र शास्त्र में जाना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि जीवन के आशीषों की शुरुआत पवित्र शास्त्रों से ही होती है प्रियो। हालेलुया। सो आज हम वचनों से देखेंगे कुछ बातों को। क्रिश्चियन लाइफ इज अ विक्टोरियस लाइफ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि वो शैतान का सामना करे और शैतान को हरा सके। और वचन कहता है उस कलवरी की मृत्यु के द्वारा शैतान को हमेशा के लिए यीशु नासरी ने हरा दिया। हालेलुया। आइए आज हम वचनों के द्वारा देखेंगे। इससे पहले हम वचन देखेंगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो हारा हुआ होता है वही दोबारा जीतने की कोशिश करता है। हालेलुया। उसके लिए वो ताकत लगाता है, मेहनत लगाता है, धन लगाता है, विचार लगाता है, बहुत कुछ कोशिश करता है, ताकि जो उसकी हारी हुई बाजी है उसको ही वो वापस दोबारा जीत सके। हालेलुया। परंतु शैतान के विषय में ऐसा नहीं है प्रियो, क्योंकि वचन कहता है पर मनुष्य का मरना और न्याय का होना उचित है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक ही बार अपने मृत्यु को सहा है, ताकि हमेशा के विजय के जीवन को मैं और आप आगे लेकर बढ़ सके। आमीन। आइए आज हम वचनों के द्वारा देखेंगे। मैं चाहता हूँ आप पहले सबसे पहला वचन, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन निकाल ले। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन निकालना है, सुनना नहीं है सिर्फ। आमीन। आपको भी निकालना है, मेरे साथ पढ़ना है और अपनी आवाज़ से ही अपने कान को सुनाना है। आमीन। और पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसी को फाड़ खाए। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है प्रियो, बी सोबर माइंडेड, बी वॉचफुल, योर एडवर्सरी द डेविल प्रॉल्स अराउंड लाइक अ रोरिंग लायन seeking someone to devour। हालेलुया। सो आपको एक ही काम करना है। मेरे पास एक और सुंदर वर्जन है जिसके बारे में इस वचन के बारे में उसने एक्सप्लेनेशन दिया है, और ये वचन कहता है, Satan prowls around seeking someone to devour. He hopes that believers will be terrified by hardships and persecutions, or that they will be डिसीव्ड एंड फॉल इनटू सिन। हालेलुया। यहाँ पर ये बाइबल का वचन हमें बता रहा है
कि वो ऐसे किसी व्यक्ति को खोजता है जो कमज़ोर है, और जब वो उसके ऊपर चढ़ाई करे तो वो उसको इसलिए बाध्य कर दे या इसलिए इतना डरा दे कि वो पाप करने को मजबूर हो जाए। हालेलुया। शैतान झूठा है प्रियो, सैटन इज अ डिसीवर, वो चालाक है, वो धूर्त है ना। उसने हवा को बहकाया, धूर्तता के द्वारा, अपनी चालाकी के द्वारा उसने क्या किया, हवा को बहका दिया था। शैतान ने शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक बहुत बार कोशिशें की। अगर मैं आपको उदाहरण देने बैठूं तो मैं आपको अय्यूब का उदाहरण दे सकता हूं, है ना। अय्यूब के ऊपर कितनी विपत्तियां शैतान ने डाली, परंतु परमेश्वर ने उसे आखिर में विजय को ही दिया। हालेलुया। अब्राहम कितना बूढ़ा अवस्था में था, सारा कितनी बुढ़ी अवस्था में थी, फिर भी जब शैतान ने उनको निराश किया तो परमेश्वर ने उनके जीवन में इसहाक के द्वारा विजय को ही लेकर आया। हालेलुया। यीशु मसीह को जब शैतान जंगल में परीक्षा करने लेकर गया, उसको लगा कि हो गया, अभी मैं वापस विजय को प्राप्त करूंगा, परंतु वचन कहता है वहां भी यीशु ने वचन के द्वारा ही शैतान का सामना किया और फिर एक बार शैतान को हराया। हालेलुया। सो प्रियो, वही शैतान है जो यीशु मसीह को हराने की कोशिश कर रहा था, वही शैतान आज उसके झूठ को लेकर आपके और मेरे जीवन में आता है ताकि हम विजय के जीवन से निकलकर हारा हुआ जीवन व्यतीत करें। परंतु हर समय आपको यह स्मरण रखना होगा कि मेरा परमेश्वर विजय को देने वाला परमेश्वर है, जिसका नाम यहोवा निस्सी है, जो जय के झंडे को मेरे हाथों में निरंतर खड़ा करके रखता है। हालेलुया। आइए हम एक और वचन देखेंगे। मैं चाहता हूं, अगर आप शैतान के विषय में, क्योंकि हमारे पास समय एकदम लिमिटेड है, तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको शैतान के विषय में पढ़ना है, क्योंकि शैतान के विषय में भी कहा गया है, मैं थोड़े में आपको बताऊं कि वो भी स्वर्ग में एक महान स्वर्गदूत था, है ना, एक आर्क एंजिल था, प्रधान स्वर्गदूत था, है ना, लूसीफर, जो आराधना करता था। पर क्या हो गया, उसका घमंड जो है और उसका रिबेलियसनेस जो है ना, ये दो चीजें हैं जो जिसके लिए परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे ढकेल दिया। और अभी स्वर्ग जैसा बोलते हैं ना हिंदी में, ना घर का है ना घाट का है। हालेलुया। और वो कौन है वो आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ। कुत्ता ना तो घर का होता है ना तो घाट का होता है। हालेलुया। सो शैतान की जो औकात है वो उस कुत्ते के ना ही है प्रियो। हालेलुया। आपको उससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई आपकी और मेरी नहीं, परंतु संग्राम यहोवा का है। हालेलुया। ना तो वो घर का है ना तो वो घाट का है, ना तो वो स्वर्ग में है ना तो वो पृथ्वी में है, वो हवा में कहीं तो भी लटक रहा है। हालेलुया। अपने सारे अंधकार की लोमड़ियों को लेकर वो स्वर्ग और नरक के, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कहीं तो भी प्रभु ने उसको लटका कर रखा है। हालेलुया। जो इफिसियों 6:12 में लिखा है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में कहीं तो भी है। हालेलुया। परंतु आपको शैतान की ओर ध्यान नहीं देना है, आपको और मुझे यीशु नासरी की ओर ध्यान देना है। हालेलुया। अगर आपको शैतान के विषय में जानना है तो 2 चैप्टर्स में जो मैंने पढ़ाई की है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप यशायाह की पुस्तक, द बुक ऑफ आइज़ाया, है ना, यशायाह की पुस्तक, उसका 14 अध्याय पढ़िए। और यहेजकेल की किताब, एजिकियल, है ना, यहेजकेल की किताब, उसका 28वां अध्याय पढ़िए। उसमें शैतान के विषय में बहुत सारी बातें लिखी है कि वो क्या था, उसकी कैसे उत्पत्ति हुई, फिर उसको कैसे घमंड आया, फिर उसने क्या विचार किया और कैसे परमेश्वर ने उसको वहाँ से नीचे पटक दिया उसकी लोमड़ियों के साथ। हालेलुया। यशायाह की किताब, उसका 14 अध्याय ज़रूर से पढ़िएगा। और द बुक ऑफ एजिकियल, यहेजकेल की किताब, उसका 28वां अध्याय पढ़िए, जिसमें शैतान के पतन के विषय में लिखा गया है। हालेलुया। आइए हम आगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 शस्त्र है जिसको शैतान यूज़ करता है। एक है झूठ और एक है हिंदी में क्या कहते हैं, चालाकी, धूर्तता, है ना, डिसिड बोलते हैं इंग्लिश में। जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो उसको डिसिड बोलते हैं, DECEIT, है ना। ही इज़ अ डिसिटफुल क्रीचर, यू नो। वो एक धूर्त व्यक्ति है और वो एक झूठा व्यक्ति है, और वचन तो ये कहता है कि वो झूठ का सरदार है। हालेलुया। झूठी बातों का बाप है, ऐसा लिखा गया है शैतान के विषय में। हर बार झूठ को लेकर आपके जीवन में आता है और चतुरता को लेकर, है ना, चालाकी करता है। ही इज अ चालाक, वो एक धूर्त है, वो एक चालाक है, ही इज अ डिसीवर, ऐसा वचन बोलता है। आमीन। सो आपको ध्यान में रखना है कि उसका झूठ और उसकी चालाकी आपके जीवन में, आपके मन में प्रवेश करने की हर बार कोशिश करती है। हालेलुया। परंतु प्रभु की महिमा हो कि युद्ध तुम्हारा और मेरा नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। आइए वचन के द्वारा हम फिर एक चीज को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, उसका 24 वचन हम पढ़ेंगे, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय, उसका 24वां वचन, मैथ्यू 24:24।
और यहाँ पर प्रिय वचन कहता है, 24वां वचन कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि ये झूठ का सरदार है, तो ये अंतिम दिनों में, यानी कौन से अंतिम दिन, कौन से आने वाले नहीं है अंतिम दिन, अंतिम दिन हम अंतिम दिनों में ही हैं। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में शैतान की आत्मा क्या करेगी? झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता को उठाकर खड़ा करेगी। हालेलुया। किस लिए करेगी? ताकि आपके और मेरे जैसे जो विश्वासी लोग हैं, वचन क्या कहता है? चुने हुओं को भरमाने के लिए। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया नहीं है प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना भी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने आपको और मुझे चुना है, इसलिए इस समय स्थान पर बैठकर मैं वचन को बांट रहा हूँ और उस स्थान पर बैठकर आप वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। ये केवल चुने हुए लोग ही कर सकते हैं, बुलाए हुए नहीं। हालेलुया। बुलाहट तो बहुत तेरे को है, पर चुने हुए काफ़ी कम लोग हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस लायक समझा और हमें चुना कि हम उसकी सहायता के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े बड़े कार्य कर सके। हालेलुया। सो प्रियो, यहाँ वचन कहता है झूठे मसीह और झूठे भविष्य, 2 बार झूठ लिखा है, झूठे मसीह और भविष्यवक्ता। ऐसा भी वचन में लिख सकते थे, परंतु पवित्र आत्मा ने यहाँ पर लिखने के लिए मत्ती को कहा झूठे मसीह लोग और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। हालेलुया। इसलिए झूठे खड़े होंगे क्योंकि शैतान, इस संसार का सरदार जो लूसीफर, जो शैतान है, वो उनके ऊपर अपने आप को हावी करेगा और उसके द्वारा वो झूठी मसीहता को और झूठी भविष्यवाणियों को इस संसार में अंतिम दिनों में, यानी हमारे जीवन में लेकर आएंगे। परंतु हमको क्या करना है? सचेत रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। शैतान के झूठ को हम नहीं लेंगे क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आइए एक और वचन हम देखेंगे। इससे पहले प्रियो, जब हम हम वचन पढ़ते हैं, एक उदाहरण के तौर पे कि हम रोमन 10:17 पढ़ रहे हैं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 सेज, फेथ कमेथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम ऐसे वचन को पढ़ते हैं, उसी समय जब हम वचन को पढ़ रहे हैं, शैतान क्या करता है? हमारे मन में झूठ को डालता है। झूठ कैसे डालता है? क्या रे, इतने साल से आप पढ़ रहे हैं, है ना, इतने साल से आप वचन जानते हो, कहाँ विश्वास बढ़ गया तेरा? कहाँ इस ये पढ़ने से विश्वास आता है? और क्या होता है? हमारे मन में वो एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है, थॉट प्रोसेस को हम शुरू कर देते हैं। हालेलुया। बट हमको सचेत रहना है प्रियो। हालेलुया। जब हम बीमारी की, मृत्यु की शैया पर पड़े हुए होते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमको बताता है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 24 वचन, आप और मैं हम सब जानते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन कहता है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, है ना। ये हम बिछौने पर पड़े पड़े वचन क्लेम कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, पर उसी समय शैतान का झूठ आता है कि तू बोल रहा है वो बराबर है वचन के अनुसार, परंतु तेरी परिस्थिति देख, डॉक्टर ने तुझे ऑक्सीजन लगाया है, तुझे वायर्स लगाई हुई है, कैथेटर लगा है, दुनिया भर की चीज़ों में तू फंसा हुआ है और तू क्या ही इस बात का अंगीकार कर रहा है। और कई लोग हैं जो यहाँ गलती कर बैठते हैं और शैतान के झूठ पर विश्वास करते हैं प्रियो। हालेलुया। हमको झूठ से बचने की ज़रूरत है। अगर मेरे प्रभु का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो उसके कोड़े खाने से मैं चंगाई को प्राप्त कर चुका हूँ। हालेलुया। शैतान का झूठ मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। आमीन। कई बार जब आपको धन की बहुत ज़रूरी है, आपके पास आप निर्धन है, आपके ऊपर कर्जा है, तो परमेश्वर का वचन आपको बोलता है, 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 9वां वचन, 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 9वां वचन कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हो गया ताकि तुम धनी बन जाओ। जब हमको परमेश्वर के सेवक कहते हैं, दास कहते हैं, अगुवे कहते हैं कि इस बात का अंगीकार करो, जब आपके पास धन नहीं है तो आप अंगीकार करो क्योंकि आपका धन आने पर ही है। जब हम इस बात का अंगीकार कर रहे होते हैं, तब शैतान हमारे मन में आता है और हंसता है और कहता है, क्या बड़ी बड़ी बात कर रहा है, यहाँ तेरे को तो खाने को नहीं है, 2 टाइम का रोटी तेरे पास नहीं है, तन ढाकने के लिए तेरे पास कपड़ा नहीं है, तू किधर से धनी हो गया। और यहाँ पर धर्मी गलती करता है। हालेलुया। जो विश्वास में कमज़ोर होता है वो यहाँ पर बहक जाता है प्रियो। आमीन। वो इसलिए बहकता है क्योंकि झूठ का सरदार उसके मन में झूठ को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसलिए उसे जगह मत दो, वो हारा हुआ है। ये हमेशा अपने मुख से अंगीकार करो, शैतान पर हंसो कि शैतान तू हारा हुआ है और मेरा यीशु यहोवा निस्सी विजयी हुआ है। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे प्रियो, यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पृथ्वी पर आया ताकि क्या कर सके? शैतान को नाश कर सके।
है ना, वो पृथ्वी की आशीषों को लेने नहीं आया था, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण करता ही वो है, सृष्टि का करता ही यीशु नासरी है। हालेलुया। वो पृथ्वी पर इसलिए आया क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था, तो उस पापों से आपको और मुझे हमेशा के लिए आज़ादी देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। हम वचन के द्वारा देखेंगे, और हम पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 8वां वचन खोलेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 8वां वचन। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 8 में आपके लिए पढ़ूंगा। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सारे कामों को एक ही बारी में नाश करे। अभी कोई बछड़े और बकरे के लहू की आपको और मुझे ज़रूरत नहीं है। यीशु के लहू के द्वारा यीशु ने आपको और मुझे हमेशा से पापों से नजात दी, हमेशा के लिए पापों से छुड़ा लिया या नजात दे दिया है। हालेलुया। सो प्रिय, हमको आनंद मनाने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमको शैतान की ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास धन नहीं है, वचन का अंगीकार करें, दिन रात उठते बैठते वचन का अंगीकार करें। प्रभु तेरे कोड़े खाने से, अगर आप बीमार है तो कहिए तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं प्रभु। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप कहिए प्रभु तू धनी होकर भी मेरे लिए कंगाल हो गया ताकि मैं धनी बन जाऊं। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे मेरे सारे कर्जों से निकाल दिया। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे बहुतायत का जीवन दिया। मैं रोज सुबह अंगीकार करता हूं, आई एम अ बिलीवर, आई एम नॉट अ डाउटर, आई डू हैव फेथ, माई फेथ वर्क्स, माई फेथ इज इन गॉड द फादर, माई फेथ इज इन जीसस क्राइस्ट, माई फेथ इज इन होली स्पिरिट। ऐसे कई वचन हैं। आई बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयरफॉर आई बिलीव इन गॉड। हालेलुया। ऐसे कई वचन हैं जिसका मैं रोज अंगीकार करता हूं। जब मैं बिछोने से आंख खोलता हूं तो मैं सबसे पहले बोलता हूं आई एम प्रॉस्पर इन जीसस। हालेलुया। गॉड हैज मेड मी प्रॉस्पर इन जीसस। हालेलुया। आई एम रिच इन क्राइस्ट, आई एम प्रॉस्पर इन क्राइस्ट। मैं रोज इस बात का अंगीकार करता हूं। परिस्थितियां बोले बराबर नहीं बदलेगी, परंतु आपके बोलने के द्वारा परिस्थिति हर 100% आपकी परिस्थिति को परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमको क्या करना है? हमको शैतान के झूठ को अपने जीवन में आने का मौका नहीं देना है। इसलिए परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर के वचनों पर विश्वास मत कीजिए। परमेश्वर के वचन पर विश्वास इसीलिए कीजिए क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सत्य है। हालेलुया। एक और वचन, अंतिम वचन हम देखेंगे, कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 12 और 13 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय, द बुक ऑफ कोलिशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 12 and 13 आई रीड फॉर यू। और यहां पर वचन कहता है प्रियो, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। 12, 13 और 14 कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 12, 13 और 14 वचन को मैंने आपके लिए पढ़ा है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि उसने क्या किया? उस कलवरी की मृत्यु पर जाकर शैतान के सारे झूठ को तोड़ दिया। हालेलुया। आपको आनंदित होने की जरूरत है, एक्साइट होने की जरूरत है। मुझे आपको ये वचन बताते हुए इतना आनंद अंदर हो रहा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कि परमेश्वर ने उस कलवरी के मृत्यु के द्वारा उस झूठ के सरदार को हमेशा के लिए गिरा दिया है। हालेलुया। और विजय को यहाँ पर वचन कहता है कि उसी समय उसने अंधकार के वश से छुड़ाकर हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। जिसमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। सो प्रियो, अभी हम पापों में नहीं है, अभी हम सड़ाहट में नहीं है, अभी हम अंधेरे में नहीं है। परमेश्वर ने उस शैतान के झूठ से मुझे और आपको हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया है। हालेलुया। इसलिए अपने घरों में आनंद मनाइए प्रियो। हम एक गीत गाते हैं, आनंद मनाओ, सभी दुख भूल कर आनंद मनाओ, ताली बजाकर खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। हालेलुया। प्रियो, ऐसी बहुत सारे विषय है जो आने वाले समय में प्रभु हमारे जीवन में लेकर आने वाला है। एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सावधान रहो और सचेत रहो, क्योंकि घर जाने वाला सिंह तुम्हें फाड़ने के लिए तैयार बैठा है। शैतान को बिल्कुल भी मौका मत दो कि किसी दर्द के द्वारा वह आपके जीवन में विचारों में बीमारी ला सके। अगर आपके पास धन की कमी हो गई तो आपको इस बात के लिए वो यहाँ पर विचार डाल सके कि तू गरीब है, तू कर्जे से कभी नहीं निकल पाएगा। प्रियो, परमेश्वर के बड़े बड़े सेवकों को मैंने देखा है जिन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए के कर्जे को यीशु को प्राप्त करने के बाद खत्म कर दिया यीशु ने उनके जीवन में। हालेलुया। सो परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया। सो परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर
परमेश्वर के वचनों में बने रहिए। जितना आप वचन के साथ अधिक समय बिताएंगे उतना शैतान का झूठ आपसे दूर होता चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हर परिस्थिति पर खड़े रहने के लिए एक वचन परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में दिया है प्रियो। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे, और मेरा विश्वास है आज प्रभु ने आपको आशीष दी है। आप में से किसी ना किसी से परमेश्वर ने बात की है। इस वचन को आप जितना फैला सकते हैं उतना फैलाइए। अपने टैलेंट्स को, अपने अंदर के सारे अच्छे गुणों को परमेश्वर की महिमा को 100% समर्पित कीजिए, क्योंकि वचन कहता है तुमने सेंतमेंट पाया है इसलिए तुमको सेंतमेंट परमेश्वर के राज्य के लिए देना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम देते हैं तभी हमारी बढ़ती होती है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर एक बार एक नए विषय को लेकर परमेश्वर के से हम कल मुलाकात करेंगे, और प्रभु आपको अपने घरों में सुरक्षित रखे। भारत देश के अधिकारियों का, महाराष्ट्र सरकार का, और जहाँ जहाँ तक ये वचन जाता है अपने अपने स्टेट लीडर्स का, जितने भी अधिकारी हैं उनके निर्देशों का पालन कीजिए और अपने घर में सुरक्षित बने रहिए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।